गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ मैं हरियाणा की कुछ रोचक जानकारियाँ लेके। आज अभी हम पढ़ेंगे कि प्राचीन एवं मध्यकालीन हरियाणा के बारे में। सुबह मैंने आपको कराया था कि हरियाणा के प्रमुख जिलों का नामकरण और हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनाम के बारे में कराए थे। तो हम स्टार्ट करेंगे अब प्राचीन एवं मध्यकालीन हरियाणा। तो शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम पहली जो हरियाणा के जो प्रतीक चिन्ह है उनके बारे में जान लेते हैं। तो हरियाणा का जो राज्य वृक्ष है वो है पीपल, ठीक है। इसके जड़, तना, पत्ती, छाल सब क्या महत्वपूर्ण है, सभी उपयोगी है। और इसको वैज्ञानिक नाम फिक्स रेलिग्लोसा दिया गया है, वैज्ञानिकों ने इसका नाम। सेकंड आता है कि राज्य पुष्प। जो राज्य पुष्प है ये है हमारा कमल, ठीक है। ये एक जलीय पौधा होता है। इसमें दो रंग होते हैं, एक लाल कमल होता है, एक सफ़ेद कमल होता है, ठीक है। और वैज्ञानिकों ने इसका नाम लिलम्बो नुसिफेरो, ठीक है, ये नाम इसको दिया गया है वैज्ञानिकों ने। फिर आता है हमारा राज्य पक्षी। तो ब्लैक फेनकोलिन है, जिसको हम काला तितर भी कहते हैं। ये उत्तर और मध्य भारत में ही अधिकांश पाया जाता है। राज्य पशु हमारा ब्लैक बैक है। इसके जो सींग होते हैं वो चक्राकार होते हैं, ठीक है। और ये 2, 3 से 4 पर मुड़े हुए होते हैं। ये राज्य पशु है हरियाणा का। इसके बाद आता है कि राज्य खेल क्या है हरियाणा का। तो राज्य खेल क्या है? कुश्ती है, ठीक है। कुश्ती है वो एक राज्य खेल है हरियाणा का। तो हरियाणा एक प्राचीन ही नाम है, ठीक है। हरियाणा को ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और ब्रह्मप्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। इसकी हरियाणा जो अलग हुआ था वो 1 नवंबर 1966 में हरियाणा अलग राज्य बना था। इसका जो आप जन्म बोल सकते हो कि हरियाणा का जन्म 1 नवंबर 1966 में हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कि हम इस हरियाणा में क्या क्या था क्या नहीं था, जो भी है वो पढ़ लेते हैं। तो गौध्य काल में रोहतक उप क्षेत्र को बहुधान्य कहा जाता था, ठीक है। जो रोहतक है उसको बहुधान्य कहा जाता था। और इसके बाद आता है कि आगरों से प्राप्त अभिलेख में संगीत के 7 स्वरों का अंकलन है। लाडूना से प्राप्त एक अभिलेख के, जो लाडूना है वो राजस्थान में है, उससे प्राप्त एक अभिलेख में लेख के अनुसार हरियाणा की जो राजधानी थी वो दिल्ली थी पहले, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कि वैदिक काल के काले चमकीले मृद भाषण थानेसर के स्तूप और हिसार और टोपरा से प्राप्त हुए हैं। फिर आता है कि इसके बाद आता है कि राखीगढ़ी पुरा स्थल हरियाणा के हिसार में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा बड़ा पुरा स्थल है, ठीक है। इसके बाद मतलब हम सिर्फ इम्पोर्टेंट ही करेंगे, इसके इम्पोर्टेंट के अलावा हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। जो हम लिखेंगे कि हाँ भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं तो वो ही हम करेंगे, ठीक है। तो एक है सीसवाल संस्कृति। तो डॉक्टर जो सूरज भान के नेतृत्व में सीसवाल गांव की खुदाई की गई थी। तो वर्ष 1968 में सीसवाल संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए थे। सीसवाल संस्कृति के संबंधित स्थल निम्न है, ठीक है। सीसवाल संस्कृति स्थल है वो निम्न है। कौन से? हिसार, सीसवाल, सलीमगढ़, शाहपुर, पाटन, सातरोड, खुर्द, अलीपुर, खरड़, सियास, दाता, पाली, राखीगढ़। सेकंड आता है सिरसा, फतेहाबाद, बनी, तलवाड़ा, रत्ताटिंबा, चिंबू, भिवानी, दादरी, मानोहेड़ू, रेवाड़ी, बादली, लोहारा, बाधवा, गुड़गांवा, अब्दुल्ला, सुल्तानपुर, मुकाड़ा, गोकुलपुर, मुरहेड़ा, पापड़ा, ममालिका, लुंगा, केथल, मोम, ठीक है। ये इसमें सब आते हैं। इसके बाद हम करते हैं, अब सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं कि मुझे नहीं लगता कि पूरी उस पर थोड़ा टाइम वेस्ट करना चाहिए, तो हम पूरा ही कर लेते हैं, ठीक है। तो हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी? तो कुरुक्षेत्र में इसकी रचना हुई थी। निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? तो नुकुल दिव्य जो ग्रंथ था उसमें रोहतक का उल्लेख मिलता है। हरियाणा का कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? वो करनाल शहर है। योध्या काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? बहुधान्य के नाम से हरियाणा रोहतक को योध्या काल में हरियाणा को जाना जाता है।
पांचवा है हमारा, किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के सात स्वरों का उल्लेख होता है? तो अग्रोह जो है उससे, अग्रोह से हमें सातों स्वरों का उल्लेख होता है। छठा है हमारा, काले चमकीले चरित्र मृत भांड किस काल की संस्कृति दर्शाते हैं? तो ये वैदिक काल की जो संस्कृति है उसको दर्शाते हैं। सेवंथ है हमारा कि कौन से जिले में हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल खोदा गया था? तो ये हिसार जिले में। 8 है हमारा कि कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है? तो ये बनवाली में। फिर 9 आता है हमारा, हिसार व अग्रोह के टीले से उत्खनन में किस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए थे? तो पंचमार के सिक्के हैं वो प्राप्त किए गए थे। 10 है हमारा कि हर्षवर्धन तथा पुलकेशिनी के मध्य युद्ध का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो ये हमें एलोहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। 11 है हमारा, प्रारंभिक हड़प्पा व परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हरियाणा में कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये सीसवाल राखीगढ़ी से। 12 है हमारा कि कुरु की राजधानी वर्तमान हरियाणा दिल्ली 16 महाजनपदों में से एक था, यह इंद्रप्रस्थ में। फिर 13 आता है हमारा कि हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अग्र गणराज्य की राजधानी था? तो ये अग्रोह में। आपको अभी तक हमने 13 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको अच्छे लगे हों, उम्मीद है कि आपको ये महत्वपूर्ण लग रहे होंगे और आप इनको अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगर आपको अच्छे लगे, आपको मेरी समझ में आ रहे हैं, तो आप लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। आपको तो पता नहीं, लेकिन हाँ मेरी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। 14 क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन पे कि महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से था? तो ये अग्रोह नगर से था। शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? तो ये थानेश्वर में हुआ था। 16 प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी? तो ये हर्षवर्धन की राजधानी है। 17 है, चीनी यात्री हेंसकोन द्वारा लिखी पुस्तक में हरियाणा के निम्न में से किस नगर की गरिमा या शक्ति की चर्चा की हुई? तो ये थानेश्वर की गरिमा और शक्ति की चर्चा की गई है। 18 है, अलबुरीन की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस स्थान को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया गया है? तो थानेश्वर को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया गया है। 19 है, मध्यकालीन युग में हरियाणा के किस स्थान पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1191 और 1192 में युद्ध हुआ था? तो यह तारावड़ी में। ठीक है। फिर आता है 20, तारावड़ी तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। 21 है, तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार के बाद अग्रोह का क्षेत्र किसी मुस्लिम शासक के अधीन चला गया था? तो यह पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय के बाद ये मुस्लिम शासक के अधीन चला गया था। फिर आता है हमारा कि पाकिस्तान की पाकिस्तान की न्यूज़ देखी ना तो दिमाग में पाकिस्तान गया। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन था? तो इब्राहिम लोधी था। फिर आता है कि करनाल का युद्ध कौन सी ईस्वी में लड़ाया गया था? 1739 ईस्वी में। फिर आता है कि कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध है? तो सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। फिर आता है कि अकबर और हेमू के बीच प्रसिद्ध पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? ये दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी 1556 ईस्वी में। तो पहली लड़ाई भी पढ़ लेते हैं, पहली लड़ाई कब हुई थी? पहली लड़ाई दे नहीं रखी क्या? देखते हैं। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी जिन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया। 13 नवंबर 1240 को उनकी हत्या कर दी गई थी। जहां पर उनका गुम्बद है वर्तमान में वह जिला कैथल है। ठीक है। सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? 1265 ईस्वी में। फिर आता है हमारा फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया? यह फतेह खां के नाम पर बसाया गया है। फिर नेक्स्ट आता है कि हमारे फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर की स्थापना की थी? ये हिसार नगर की स्थापना की थी। फिर आता है गोहाना क्षेत्र में किस शासन के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? तो ये फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध। उसके बाद आता है हमारा सम्राट तैमूर ने हरियाणा के किन शहरों पर आक्रमण किया था? तो ये सिरसा। ठीक है। उसके बाद आता है 1556 ईस्वी में हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? पानीपत। पहली लड़ाई कब हुई थी? 1556 में। दूसरी कब हुई थी? पहली लड़ाई हुई थी 1526 में और दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में।
ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो ये था हेमचंद्र। फिर आता है कि हमारा पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुई थी? ये मराठी शासकों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। फिर आते हैं कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 में हुई थी। मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा आधारित खेती वाली ज़मीन को क्या कहते थे? तो इसको हम बरानी कहते थे, ठीक है। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1556 में, दूसरी लड़ाई पहली पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, दूसरी लड़ाई 1556 में और तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। तो आज हमने कम से कम 40-45 के आसपास क्वेश्चन कर लिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हो, आपको पसंद आए हो, तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। और कल फिर आपके सामने हाजिर होते हैं कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।